चलिए दोस्तों, इसके पहले हमने आपसे सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय एवं रेखीय सिद्धांत के बारे में कि आपका सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत के समर्थक कौन हैं, इसमें किस बात पे जोर दिया गया है। एवोल्यूशनरी एंड लाइनर थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के जो रेखीय सिद्धांतकार हैं उनका कहना है कि जो परिवर्तन होता है वह चक्रीय क्रम में न हो करके एक सीधी रेखा में होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर विभिन्न चरणों में गुजरता है। इसके जो आपके समर्थक हैं उनमें भी आपका सबसे पहले नाम आता है कॉम्ट का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ अगस्त कॉम्ट। थ्योरी ऑफ अगस्त कॉम्ट जो सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत के समर्थक हैं, इन्होंने सबसे पहले कहा है कि कॉम्ट ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव के बौद्धिक विकास से जोड़ा है। उन्होंने इसके 3 स्टेज बताए हैं। पहला बताया उन्होंने धार्मिक स्तर, दूसरा है उनका तात्विक स्तर, तीसरा है वैज्ञानिक स्तर। जो आपका धार्मिक है थियोलॉजिकल स्टेज, और तात्विक है मेटाफिजिकल स्टेज, और वैज्ञानिक है पॉजिटिव स्टेज। इन्होंने 3 प्रकार के स्टेज बताए हैं अगस्त कॉम्ट ने रेखीय सिद्धांत के, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। कभी कभी इन्हें एक क्रम के रूप में आ जाता है कि कॉम्ट ने किस तरीके से सबसे पहले कौन है, पहले धार्मिक है कि तात्विक है कि वैज्ञानिक है, इन्हें सही जोड़ियों में क्रम में लिखिएगा। इसमें से क्वेश्चन निकल के आता है कभी कि धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक जो स्टेज है किसने दिए हैं, अगस्त कॉम्ट ने दिए हैं। धार्मिक स्तर की जहाँ से बात करते हैं, कॉम्ट कहते हैं कि समाज की जो प्रारंभिक अवस्था होती है जिसमें मानव प्रत्येक घटना को ईश्वर से जोड़ता है, विश्व की सभी क्रियाओं का आधार धर्म और ईश्वर को मानता है। उस समय अलग अलग स्थानों पर भी धर्म विभिन्न रूपों में था, बहुदेववाद, एक देववाद अथवा प्रकृति पूजा में प्रचलित था। सामाजिक विकास का जो द्वितीय स्तर उन्होंने माना है वह है तात्विक स्तर, जिन्होंने मानव घटनाओं की व्याख्या उनके गुणों के आधार पर की है। इस अवस्था में मानव का अलौकिक शक्ति में विश्वास कम हुआ, प्राणियों में विद्यमान अमूर्त शक्ति को ही समस्त घटनाओं के लिए उत्तरदायी माना। सामाजिक विकास का जो तीसरा स्तर है वैज्ञानिक स्तर, जिसे हम पॉजिटिव स्टेज के नाम से जानते हैं, इसमें उन्होंने कहा है कि सांसारिक घटनाओं की व्याख्या धर्म, ईश्वर एवं अलौकिक शक्ति के आधार पर नहीं वरना वैज्ञानिक नियमों एवं तर्क के आधार पर करना चाहिए। यह कार्य और कारण के सहसंबंधों को ज्ञात करके नियमों सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। और आपका अगस्त कॉम्ट का जो रेखीय सिद्धांत है, इसके बारे में जो समालोचक जो हैं कहते हैं कि निस्संदेह समाज के होने वाले परिवर्तनों की यह एक योजनाबद्ध तरीका है, क्रमबद्ध व्याख्या कॉम्ट ने की है, जो कि सराहनीय प्रयास है, किंतु उनके इस सिद्धांत को पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता। उन्होंने मानव चिंतन और सामाजिक विकास के जिन 3 स्तरों का उल्लेख किया है, उन स्तरों से विश्व के सभी समाज गुजरे हों यह आवश्यक नहीं है। यह स्तर किसी समाज में पहले और किसी में बाद में अथवा 2 स्तर साथ साथ भी चल सकते हैं। इस तरीके से इनकी समालोचना भी की गई है। दूसरा जो सिद्धांत आता है हमारा स्पेंसर का सिद्धांत, रेखीय सिद्धांत के समर्थक में। स्पेंसर ने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासी सिद्धांत जो है रेखीय सिद्धांत, उसमें परिवर्तन को प्राकृतिक उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन से उसे जोड़ा है। उनका कहना है स्पेंसर का कि डार्विन के उद्विकास से प्रभावित थे ज़्यादातर स्पेंसर आपके। उन्होंने कहा है कि डार्विन ने जिस तरीके से जीवों के उद्विकास के सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसे स्पेंसर ने समाज पर भी लागू किया है। समाज में डार्विन का मत था कि जीवों के अस्तित्व के लिए संघर्ष पाया जाता है। इस संघर्ष में वे ही प्राणी बचे रहते हैं जो शक्तिशाली होते हैं और जो प्रकृति से अपना अनुकूलन कर सकते हैं। कमज़ोर इस संघर्ष में समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति भी ऐसे जीवों का वर्ण करती है जो योग्य एवं सक्षम होते हैं। अतः इस सिद्धांत को जो आपका स्पेंसर का सिद्धांत है, इसे हम प्राकृतिक प्रावरण के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं।
इसमें क्या होता है, जैसे प्रथाओं, मूल्यों, आदर्शों का ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है इस सिद्धांत में। उन्होंने इसकी जो समालोचना है स्पेंसर के सिद्धांत की, काफ़ी विद्वानों ने कहा है कि मानव समाज पर प्राकृतिक प्रवण को लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने परिवर्तन के इन सिद्धांतों की भी अवहेलना की है। आगे हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के। रेखीय सिद्धांत के समर्थक में आते हैं कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक कारणों से माना है। उन्होंने इसके सिद्धांत को आर्थिक निर्धारणवाद के और प्रौद्योगिक सिद्धांतवाद से जोड़ा है। उनका कहना है कि सिद्धांत वर्तमान समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी सिद्धांत माने जाते हैं। उन्होंने इतिहास की भौतिक व्याख्या की और मानव इतिहास में अब तक जो परिवर्तन हुए हैं वे उत्पादन प्रणाली, मोड ऑफ प्रोडक्शन में परिवर्तन के कारण हुए हैं। तो जो आपके कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने अर्थव्यवस्था, उत्पादन प्रणाली पे जोर दिया हुआ है। और इसके बाद है आपका, उनका कहना है कि मार्क्स ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ भौतिक मूल्यों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, जो कि मानव की बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं। उत्पादन करने के लिए उत्पादन साधनों की आवश्यकता होती है। जिन साधनों के द्वारा व्यक्ति उत्पादन करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी। इसके बाद रेखीय सिद्धांत के समर्थक में आते हैं आपके थॉर्स्टेन वेबलिन। वेबलिन जो है सामाजिक परिवर्तन को क्या है, प्रौद्योगिकी दशाओं के लिए उत्तरदायी मानते हैं, इसलिए उनके सिद्धांत को प्रौद्योगिकी निर्णयवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। उन्होंने इसको दो भागों में इसकी जो विशेषताएं बताई हैं, स्थिर विशेषताएं, दूसरी है परिवर्तनशील विशेषताएं। स्थिर विशेषताएं में आपके वेबलिन कहते हैं जिनका संबंध मानव की मूल वृत्तियों और प्रेरणाओं से है, जिनमें बहुत कम परिवर्तन होता है। जो परिवर्तनशील विशेषताएं हैं जैसे आदतें, विचार, मनोवृत्तियाँ आदि, सामाजिक परिवर्तन का संबंध मानव की सभी दूसरी विशेषताओं से है। विशेष रूप से मानव की विचार करने की आदतें जो होती हैं, इनके बारे में वेबलिन का कहना है कि मनुष्य अपनी आदतों द्वारा ही नियंत्रित होता है। क्या कहते हैं वेबलिन महोदय कि मनुष्य क्या है, अपनी आदतों के द्वारा ही नियंत्रित होता है और वह उनका दास है। वे आदतें किस प्रकार की होंगी यह मानव के भौतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। इस तरीके से थॉर्स्टेन वेबलिन, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, इन लोगों ने अपने विचार रेखीय सिद्धांत के समर्थन में दिए हैं। और रेखीय सिद्धांत के बारे में जो आपका थॉर्स्टेन वेबलिन के विचार है, इसके कुछ विद्वानों ने आलोचना भी की है। उन्होंने कहा है कि वेबलिन ने मानव को अपनी आदतों द्वारा नियंत्रित प्राणी माना है, लेकिन यह सही नहीं है। मानव आदत के बजाय अपने विवेक से अधिक नियंत्रित होता है। दूसरा, कई विद्वानों ने कहा है कि प्रौद्योगिक परिवर्तन से ही सामाजिक परिवर्तन आता है। यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि कभी कभी भौतिक पर्यावरण बिल्कुल बदलता, फिर भी नैतिक, धार्मिक, अन्य कारणों के कारण समाज में परिवर्तन आ जाता है। तीसरा जो है, कई विद्वानों ने इसकी आलोचना इस प्रकार की है कि ये है एक पक्षी सिद्धांत है, जिस प्रकार से अन्य कारकवादियों का निर्धारणवादियों के सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन किसी एक कारक का प्रतिफल न होकर कई कारकों का परिणाम होता है। इस तरीके से कई विचारकों ने इसकी आलोचना भी की है। इस तरीके से रेखीय सिद्धांत के समर्थक अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, थॉर्स्टेन वेबलिन, इस तरीके से आपका रेखीय सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई है। काफ़ी और चीज़ें निकलती हैं। काफ़ी विद्वानों ने कहा है कि भाई चक्रीय और रेखीय सिद्धांत में कुछ अंतर भी होते हैं। चक्रीय और रेखीय सिद्धांत में क्या होता है कि चक्रीय सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन का जो है एक चक्र चलता रहता है। हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं घूम फिर कर पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं। जबकि रेखीय सिद्धांत में क्या होता है, यह विश्वास किया जाता है कि परिवर्तन क्या होता है, एक सीधी रेखा में होता है। हम क्रमशः आगे बढ़ते जाते हैं और जिस चरण को हम त्याग चुके होते हैं पुनः हम कभी नहीं लौटते। ये आपका चक्रीय सिद्धांत और रेखीय सिद्धांत में पहला अंतर पाया जाता है। दूसरा जो चक्रीय और रेखीय सिद्धांत में अंतर है, चक्रीय सिद्धांत में परिवर्तन उच्चता से निम्नता की ओर, निम्नता से उच्चता की ओर होता है, जबकि रेखीय सिद्धांत में जो परिवर्तन होता है निम्नता से उच्चता की ओर तथा अपूर्णता से पूर्णता की ओर होता है।
तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन बताया गया है कई विद्वानों में चक्रीय और रेखीय सिद्धांतों में अंतर का, कि चक्रीय सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन का चक्र तेज व मंद दोनों हो सकता है, जबकि रेखीय सिद्धांत में परिवर्तन मंद गति में होता है। रेखीय सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत की अपेक्षा उद्विकासवादियों से अधिक प्रभावित था। और चक्रीय अगला है, चक्रीय सिद्धांतकारों ने परिवर्तन के चक्र को ऐतिहासिक अनुभव सिद्ध प्रमाणों के आधार पर प्रकट करने का प्रयास किया है, जबकि रेखीय सिद्धांतकारों ने रेखीय परिवर्तन को एक सैद्धांतिक जामा पहनाया है। रेखीय सिद्धांतकार यह मानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन मानवीय प्रयत्न व इच्छा से स्वतंत्र है तथा ऐसे परिवर्तन स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं, जबकि चक्रीय सिद्धांतकार यह मानते हैं कि परिवर्तन का चक्र मानवीय प्रयत्नों और प्राकृतिक प्रभावों का परिणाम होता है। इस तरीके से हमारा ये रेखीय सिद्धांत के बारे में और कौन कौन से इसके समर्थक हैं, चक्रीय व रेखीय सिद्धांत में क्या मुख्य अंतर है, इन बात पे चर्चा की है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम बात करेंगे एविडेशन, उद्विकास के बारे में, कि भाई उद्विकास क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, उद्विकास का इसकी परिभाषाएँ क्या हैं, किस तरीके से इसका प्रयोग होता है, उद्विकास के बारे में बात करेंगे। आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को कृपया करके आप लाइक कर दें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आने वाले अभी कुछ समय में मध्य प्रदेश में सहायक प्राध्यापक का एग्ज़ाम होने वाला है। उनमें आपका सारे सोशियोलॉजी के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में ये अत्यंत उपयोगी आपका सामग्री है। सभी कंपटीशन में आपका सामाजिक परिवर्तन के रेखीय चक्रीय सिद्धांत के क्वेश्चन निकल के आते हैं, जिन पे आप अगर अध्ययन करेंगे निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।